हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग द राय फैमिली। सो गाइज, आज का ये रिएक्शन वीडियो होने वाला है स्नैपी गर्ल के ऊपर। स्नैपी गर्ल का एक वीडियो आया था कल, जिसमें मुझे रिएक्शन बनाना था, बट रिएक्शन मैं नहीं बना पाई क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन चल रहे हैं। तो फेस्टिवल के मेरे खुद के व्लॉग्स थे, तो और फेस्टिवल में मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है, तो वो रिएक्शन नहीं बना पाई थी। बट मैंने शॉर्ट्स वीडियो वगैरह डाले थे, जिसको आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया है। थैंक यू सो मच। एंड और भी रीज़न ये था कि यार देखो, 15 अगस्त था, तो उस दिन मेरा पूरा पैक था। कल फिर सैटरडे को थी जन्माष्टमी, उस दिन पैक था। एक संडे मिला था, संडे को मेरे बेटे का प्रोजेक्ट वगैरह बहुत, तो उसका भी टाइट शेड्यूल चल रहा था। फेस्टिवल में थोड़े से बच्चों के स्टडी पे हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो वो कल का दिन मेरा पूरा पैक हो गया, तो इसलिए रिएक्शन नहीं जा पाया। सॉरी इसके लिए। आज मैं जो रिएक्शन वीडियो छूट गए हैं, मैंने एक लिस्ट बना के वैसे ही रख लिया था कि रिएक्शन वीडियोज बनाने हैं, वो मैं नंबर वाइज फटाफट से शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और भी रिएक्शन वालों ने शेयर किया है, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं स्नैपी गर्ल का वीडियो जब मैंने कल देखा था, तो उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें बोली थी। देखो, मैं वैसे तो स्नैपी गर्ल को बहुत ज़्यादा मैं किसी को भी हेट नहीं करती हूँ, देखो ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो। बट स्नैपी गर्ल चाहे कोई भी हो, जब वो पड़ोसी आता है तो मुझे बुरा लगता है। इनके आपस के जो भी मतभेद है आपस फैमिली में, समझ लेना चाहिए उसको, और नहीं समझो तो ठीक है, लेकिन मुझे वो घर बहुत बेकार लगता है जहाँ पे बाहर का कोई मेंबर फैमिली मैटर में इंटर करे। ऐसा मतलब पॉइंट देना नहीं चाहिए। देखो, बाहर का मेंबर फैमिली मैटर में इंटर कर रहा है, उसकी वजह घर का ही मेंबर होता है, कोई और नहीं होता है। तो जब वो पड़ोसी आता है तो मुझे गुस्सा लगता है इनके घर में कि वो क्यों आके और उस तरह से बातें करता है, क्योंकि उसको कोई राइट नहीं है। बट छोड़ो, चलो अभी हम बातें करते हैं स्नैपी का। तो स्नैपी ने बोला था कि वो जो कान्हा जी को घर पे ला रही हैं, और एज लाइक अपने बेटे की तरह वो लाई हैं। स्नैपी का इससे पहले एक वीडियो आया था कि मैं गोद ले रही हूँ। तो देखो, गोद ले रही हूँ वाला मुझे वीडियो नहीं अच्छा लगा, क्योंकि भगवान को ठीक है हम किस रूप में स्वीकार करते हैं वो अलग चीज़ होती है, लेकिन भगवान को हम गोद नहीं ले सकते। तो स्नैपी की कुछ चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगी, वो चीज़ें मैं यहाँ पे पॉइंट आउट भी करती जाऊँगी। जैसा मैं बता रही हूँ कि मैं किसी को भी हेट नहीं करती हूँ, बस इनके ब्लॉग्स जो आते हैं उस पर हम रिएक्शन देते हैं, तो मैं नॉर्मल रिएक्शन बस दूंगी। तो स्नैपी ने बोला था कि वो कृष्णा को गोद ले रही हैं। देखो, कृष्णा जो बाल कृष्ण होते हैं ना, तो मोस्टली जब भी आप बाल कृष्ण को देखो तो आपके अंदर एक ममता वाली ही फीलिंग आएगी। कोई भी जब लेडीज होती है ना, तो उसके अंदर ममता वाली ही फीलिंग आएगी, क्योंकि बाल कृष्ण जो है ना, और जो कृष्ण का बाल रूप है, वो इतना अच्छा है कि मतलब कि भगवान ने बहुत जन्म लिए, लेकिन वैसा जो बाल लीला है वो कृष्ण ने ही किया, तो वो फीलिंग आ जाती है। तो ठीक है, आप एज ए भगवान को कि देखो, मैं भी मानती हूँ कि भगवान को भगवान की तरह अगर आप पूजा करोगे ना, तो एक बर्डन बन जाता है, एक फॉर्मेलिटी बन जाती है, या फिर आप सिर्फ कुछ मांगने के लिए ही पूजा कर रहे हो, तो वो भी मुझे नहीं समझ में आता है। तो बीइंग अ फैमिली मेम्बर आप भगवान को मान रहे हो कि चलो कृष्णा को आप अपने बच्चे की तरह देख रहे हो, चलो वो बात सही है, बट गोद लेने वाला टाइटल मुझे नहीं अच्छा लगा। दूसरी बात, जब इन्होंने कल बोला कि ये वीडियो मेरे सास ससुर के लिए है, और ये शायद बहुत सारे कॉल की जो उन लोगों ने रिसीव नहीं किया, और ये चाहती थी कि इनकी पूजा में वो आए। तो सबसे पहली बात कि पूजा जब आपने स्टार्ट किया, उससे पहले आपको कॉल करना चाहिए था कि मैं पूजा कराने वाली हूँ, इतने दिन का शेड्यूल है। शायद इनकी पूजा का 3 दिन का शेड्यूल इन्होंने बताया था, तो 3 दिन का शेड्यूल है, आप लोग आ जाइएगा। ठीक है, उन वो कॉल नहीं रिसीव करते, क्योंकि इनके बीच इतनी दूरियां आ चुकी हैं कि मुझे नहीं लग रहा कि अब वो फासले भरेंगे। गलतियां दोनों तरफ से हैं, किसकी ज़्यादा है किसकी कम है यहाँ बात नहीं करूँगी, बट दोनों की गलती है, मैं एक की नहीं बोलती हूँ। तो इन्होंने कॉल किया, उन लोगों ने रिसीव नहीं किया। तो पहले तो इनका कॉल करने का डे गलत था, क्योंकि कल इन्होंने अगर कॉल किया तो कल तो इनकी पूजा का लास्ट डे था, और अगर वीडियो कॉल आया मतलब अगर परसों भी किया होगा तो भी इनका पूजा बीच में चल रहा था, तब इन्होंने मतलब एक दिन की पूजा हो चुकी थी, दूसरे दिन इन्होंने कॉल किया, तो ये लास्ट के डे बुला रही थी। दूसरी बात, इन्होंने ये बोला कि आप लोगों की अब पूजा की उम्र हो गई है, थोड़ा पूजा पाठ में मन लगाइए।
तो देखो, जिस इंसान का जिसमें मन लगना होता है वो लग जाता है। आप किसी को भी फ़ोर्सफुली नहीं कह सकते। और आपके सास-ससुर की एज ऐसी हो चुकी है जिसमें वो जिस भी लाइफ़ रूटीन में उनको ढलना है वो ढल चुके हैं। और पूजा-पाठ ठीक है, उनको आना होगा। तो आपके मथुरा में बहुत सारे उनके रिश्तेदार हैं ऐसा, जैसे आपके ससुर जी ने बोला हुआ है। वो मैं इनके ससुर जी की भी बातें यहाँ पे पॉइंट करूँगी। पहले इनकी बातें बोल लूँ, तो वो आके कर सकते हैं। और पूजा पाठ के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी जगह स्पेसिफिक की ज़रूरत होती है। पूजा मुझे लगता है सबसे अच्छी पूजा आप अपने घर के मंदिर में करते हो, शांत मन से करते हो, सुकून से करते हो। क्योंकि मंदिरों में तो धक्का-मुक्की होती है, लोग इधर के उधर वो करते हैं। और आप जिस भगवान को जिस आस्था से जाते हो पूजा करने, मैं ये नहीं कहती नहीं जाना चाहिए, बट घर पे भी आप पूजा कर सकते हो। ठीक है? हम 2 दिन की जर्नी पे जाते हैं, इतनी मुश्किलें झेल के जाते हैं और भगवान के दर्शन हमें सिर्फ़ 1 सेकंड के मिलते हैं, जिसमें मन तृप्त नहीं होता है। तो पूजा के लिए किसी जगह विशेष की ज़रूरत नहीं होती है, जैसा मुझे लगता है। अब इनका तो इनको जो बोलना था ये वो बोल दिया इन्होंने। एक तो जो इनके हेटर्स हैं इस बात पे बहुत पॉइंट आउट किए कि भगवान को गोद लेने की बात इसने इसलिए बोली है क्योंकि अंशु को इसके सास-ससुर ने गोद लिया है, तो उसपे अंशु को टोंट मारी है। तो मुझे ये चीज़ नहीं लगा। मुझे स्नैपी गर्ल का एक चीज़ लगता है कि वो अब देखो, जब उनकी एज कम रही होगी तो रही होगी, अब एज और अनुभव उनको ज़्यादा है, लेकिन वो बातें कर देती हैं ऐसी जिस पे बातें बने और लोगों को बातें बुरी लगे। जैसे उन्होंने बोला कि अब आप लोगों की उम्र हो चुकी है पूजा की, ये बात उनको नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि वो बड़े हैं, उनको डिसाइड करना है कि भाई उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे मैं बोली कि बड़ों को भी हम बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको ये देखना है कि उनसे आपके रिश्ते कैसे हैं, क्या वो आपकी बातें सुनेंगे? जहाँ आपकी बातें नहीं सुनी जा सकती, कोई नहीं इंटरेस्टेड है सुनने में, तो वहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई भी बात बोलनी चाहिए, क्योंकि उस इंसान बोल के अपनी वैल्यू ख़त्म करता है। जैसा कि इनके साथ हुआ, जब इनके ससुर जी का वीडियो आया, तो ये बात तो अच्छी है कि चलो अब आ गई है इनकी ननद रानी, तो उनके चैनल पे उन्होंने वीडियो डाला, स्पेशली बैठ के वीडियो डाला, जिस पे उन्होंने बोला कि हम लोग नहीं जा रहे हैं। और हाँ, इन्होंने स्नैपी गर्ल ने माफ़ी मांगा था कि जितनी भी गलतियाँ हुई हैं वो माफ़ कर दीजिए, जिस पे कमेंट में भर भर के इनको बातें और नेगेटिव कमेंट मिले हैं कि अब माफ़ी माँगने से क्या। और सच्चाई ये है कि जितने एलिगेशन उन्होंने अपने ससुर पे लगाए थे वो बहुत गंदे थे, बहुत गंदे थे। क्योंकि जो ससुर होते हैं ना, वो एक पिता तुल्य होते हैं। और जो भी उस एज के होते हैं, तो हमारे समाज में जब लोग एजेड होते हैं तो उनको चाचा, ताऊ ऐसे ही बातों से संबोधित करते हैं, और पिता के बराबर ही हम रखते हैं। पिता के बराबर मतलब कि उस एज ग्रुप में रखते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं। बट और स्पेशली जब वो आपके हस्बैंड के पापा हैं, तो वो सिमिलर हमारे पापा के हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो पापा बन पाते हैं कि नहीं, वो दोनों पे डिपेंड करता है, एक पे नहीं डिपेंड करता है। वो ससुर पे भी डिपेंड करता है और बहू पे भी डिपेंड करता है, परिवार वालों पे डिपेंड करता है। बट वो जगह होती है। तो इन्होंने अपने ससुर पे बहुत बड़े-बड़े एलिगेशन लगाए थे कि वो इनसे जिसकी बात उन्होंने की है कि सरोगेसी बना के वो बच्चा पैदा कराना चाहते थे, और वो इनको गलत शायद टच करते थे, ऐसी बातें। देखो, आप मनमुटाव में कुछ और बोल देते हो चलता है, लेकिन इस तरह की बातें आपने बोला है, तो आप यहाँ पे सॉरी बोल रही हैं, तो क्या उन सब बातों के लिए आप सॉरी बोल रही हैं? अगर आप सॉरी बोल रही हैं, तो उन सब बातों के लिए सॉरी बोलने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये बात बहुत बड़ी होती है। और आपके सास-ससुर जिस सोसाइटी में रह रहे होंगे, इवन आप जिस सोसाइटी में रह रही हैं, तो आपकी खुद की इमेज डैमेज हुई, उनकी भी हुई। क्योंकि देखो, दोनों का होता है परिवार में। इ इस यही रीज़न होता है ना कि हमारे समाज में, ऐसा नहीं कि परिवार में औरतों के साथ बुरा नहीं होता है, लेकिन लोग बोलते नहीं हैं, यही रीज़न होता है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी भी इमेज डाउन होती है। तो ये शायद आपको बोलना ही नहीं चाहिए था। मैं ये नहीं कहती कि आपके साथ हुआ तब नहीं बोलना चाहिए था, मैं ये नहीं कहती। लड़कियाँ नहीं बोलती हैं तभी आदमियों की हिम्मत बढ़ते हैं, और वो घटना और ज़्यादा बड़ी घटना में बदल जाती है, जिसको छोटे लेवल पर रोका जा सकता है। बट आज आप किस चीज़ के लिए सॉरी बोल रही हैं? इस चीज़ के लिए कि आपसे गलती हो गई, आपने उतनी बड़ी-बड़ी बात बोल दी। तो आप अगर ये सोच रही हैं कि आप गलत एलिगेशन लगाई हैं, कोई माफ़ कर देगा, तो वो बनता ही नहीं है, क्योंकि आपने बात ही इतनी बड़ी बोली। तो इनके ससुर ने वही बात बोली है कि तुम सॉरी क्यों बोल रही हो?
अगर तुमने गलती ही नहीं किया, तुमने तो बोला था कि मैंने गलती किया। तुम बोल रही थी कि हमें तुमको सरोगेसी एज़ अ सरोगेसी यूज़ करके बच्चा पैदा करना चाहता था, तुम्हारे साथ गलत संबंध बनाना चाह रहा था। तो माफ़ी तो मुझे माँगनी चाहिए, उल्टा माफ़ी तुम माँग रही हो, तो ऐसा नहीं होता है और माफ़ी ऐसे नहीं माँगी जाती है और जो तुमने बात बोली है उसकी कोई माफ़ी है नहीं। दूसरी बात उन्होंने बोली कि मैं सेफ़ नहीं फ़ील कर रहा हूँ वहाँ जाना, क्योंकि वहाँ पे उसके लोग होंगे। तो मुझे नहीं पता वहाँ पे जाने के बाद वो क्या मेरे साथ करेगी, क्या एलिगेशन लगाएगी और अगर मैं चला भी जाता हूँ तो वहाँ उसके लोग रहेंगे तो उसी का फ़ेवर लेंगे। फिर मैं फँस जाऊँगा, तो मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे सेफ़ फ़ील नहीं हो रहा है। अगर आप मेरे अगर मेरा पॉइंट आप जानना चाहते हैं तो ये उनके ससुर ने बिल्कुल पहली बार एक अच्छा डिसीजन लिया है उन्होंने। मुझे उनका पहला डिसीजन ये अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत समझदारी दिखाई, वो नहीं गए हैं। क्योंकि अगर मन में इतने मनमुटाव है, क्योंकि स्नैपी गर्ल का आप देखिएगा कुछ दिन में वो आ जाएँगी, गुस्सा होके कोई बात सुनेंगी तो। तो अगर मन में इतने मनमुटाव आ गए हैं ना, तो दूर रहना बेटर है। दूर रहना और अपने-अपने स्टैंड पे अगर आप हो तो दूर रहो और इज़्ज़त से रहो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से रहो, दूसरे को भी ऐसे ही अच्छे से रहने दो। मेरा मानना यही है कि अगर रिश्ते बहुत गंदे हो जाते हैं तो दोनों पक्ष को अपने-अपने जगह पे रहना चाहिए, ना कि बार-बार मिलना और बार-बार वही चीज़ें और वही गलतियाँ करना। मुझे नहीं लगता है कि वो चीज़ सही है, क्योंकि अगर इनके मन में एक-दूसरे के प्रति प्यार और रिस्पेक्ट नहीं है, ये मिलेंगे फिर कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगी। तो ये उनके ससुर ने बिल्कुल सही कहा है। दूसरी बात उन्होंने जो बोला कि मैं सेफ़र फ़ील नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके यहाँ जाऊँगा और पता नहीं वो क्या-क्या बोलेगी, ये भी बिल्कुल बात सही है। क्योंकि हो सकता है कि वो आएँगे और फिर स्नैपी गर्ल को कोई और बात बुरी लग गई, तो वो इस टाइम को वो हो सकता है बोल दें कि वो आए थे तुम्हारे साथ ऐसा-ऐसा किए थे। तो उन्होंने समझदारी दिखाई कि भाई नहीं, नहीं अभी मुमकिन है, या फिर बाद में भी अगर नहीं लगेगा तो नहीं आगे बढ़ेंगे। उन्होंने एक बात बोली कि बच्चियों से हमारा है संबंध, हम जब हमको लगेगा तो हम आएँगे और मिलेंगे उनसे, बट तुमसे हमारा कोई संबंध नहीं है। तो मुझे लगता है अब इस चीज़ को इनको छोड़ देना चाहिए। ये भी अपना घर मतलब एक सेटल हो चुकी हैं, इनकी भी फैमिली है, बच्चियाँ हैं, ये हैं। और वो भी अपने एक लाइफ को जीने का सहारा जो भी है उन्होंने अंशु को बनाया है, उसके साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। दोनों को अपने-अपने जगह रहना चाहिए और लाइफ जीनी चाहिए। तो अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि स्नैपी गर्ल ने क्यों कॉल किया, क्यों बुलाना चाह रही है, मुझे ये चीज़ यहाँ पे नहीं समझ में आ रही है। बट स्नैपी गर्ल यहाँ पे मुझे गलत लग रही है, क्योंकि टाइम के साथ हो सकता है कि उनको अभी अच्छा-अच्छा फ़ील हो रहा है, क्योंकि कान्हा जी आ रहे हैं, थोड़ा-सा पॉजिटिव वाइब्स आई है, तो वो सोच रही हैं कि अब उनको हम मना लें, वो हमारे साथ रहें। जब थोड़ा-सा भी गलत उनको लगता है तो वो इरिटेट होके फिर रिश्ता मतलब दूर चली जाती हैं। कोई भी बात बोल देना, तो रिश्ते ऐसे नहीं होते हैं। रिश्ते ना बहुत मेहनत से चलते हैं, घर बहुत मेहनत से जुड़े रहते हैं, जिसमें हर एक घर के मेंबर का योगदान होता है। मैं ये नहीं कहती एक मेंबर का होता है। एक आदमी तो कभी घर को चला नहीं सकता, वो तो मिसयूज़ होके रह जाता है। तो मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वही है कि हाँ, उन्होंने आज जिस एज पे लोग बोलते थे ना कि इतने बड़ी एज है उनकी, इतने एजेड हैं फिर भी इस तरह की बातें करते हैं, तो आज उन्होंने अपना एक्सपीरियंस, अपना एज के हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। आज लग रहा है कि हाँ, एक बड़ा इंसान होने के नाते, एक शिक्षित इंसान, एक जो भी बोलिए सभ्य इंसान जो डिसीजन ले सकता है वो डिसीजन उन्होंने लिया है। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट के थ्रू बताइएगा। और हाँ, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, इस पे ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा कि आपका क्या है, आप क्या सोच रहे हो। देखो, हर एक का व्यू अलग-अलग है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि क्या सही क्या गलत का व्यू सबका कॉमन होता है। और हाँ, अगर ये वीडियो के थ्रू आप मेरे चैनल पे न्यू विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। See you soon. Thank you. Thanks for watching.